कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हर कहानी के पहले मैं बोलती हूँ कि जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, इस कहानी का वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है। जो भी कहानियाँ मैं पढ़ती हूँ, दोस्तों से सुनती हूँ, मेरे कुछ भी जान-पहचान वालों से सुनती हूँ, वही कहानियों को एक नया रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। फिर भी कोई रहस्यमयी और अच्छी चीज़ें तो हो ही जाती है। तो चलिए, आज की जो कहानी है ये मैंने अपने हिस्ट्री प्रोफेसर से सुनी थी, जो मेरी फेवरेट प्रोफेसर थी नीलांजना दी, उनसे सुनी थी। और मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रही है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी ऐसा है कि छाया और माया दो जुड़वा बहनें थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि बहनों में अब प्यार तो होता ही है। वो लोग रानीगंज की एक जगह पे रहते थे, उसके माँ पापा और छाया और माया। जब बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पर अचानक एक दुखद घटना घट जाती है। छाया की मृत्यु एक विरल बीमारी की वजह से हो जाती है। बहुत ही तकलीफ से उसके फैमिली दो तीन महीनों में उभर ही रही थी कि माया अपनी माँ से एक दिन कहती है कि माँ, मैं कुछ दिनों से ना कुछ अलग चीज़ घर पे नोटिस कर रही हूँ। उसकी माँ कह रही है, क्या क्या नोटिस कर रही हो? तो माया कहती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये छाया हमारे आसपास घूमती रहती है। तो उसकी माँ कहती है, ये तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि तुम छाया से बहुत प्यार करती थी और तुम लोग जुड़वा बहन हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। माया को उसकी माँ की बात लॉजिकल लगा। हो सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा छाया को मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे उसकी याद आ रही है, इसलिए शायद मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। ऐसा सोच के माया ने ये सब सोचना छोड़ दिया। एक बार कॉलेज में क्लास करते हुए उसकी एक दोस्त है टीना करके। टीना माया से कहती है, माया देख देख, तेरी परछाई देख, जैसे छाया की परछाई है, ऐसा लग रहा है। माया ये कह सुनते ही अपनी परछाई की तरफ जब भी देखती है तो उसे अलग ही लगती है। तो टीना कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बस तुझे डराना चाहती थी। तो माया कहती है, अच्छा तो तू मुझे डराना चाहती है, वो भी छाया के नाम से? तू जानती है ना, छाया मेरी दोस्त बहन थी, कितनी अच्छी दोस्त थी, और तू मेरी दुखद चीज़ को लेकर मुझे डराना चाहती है। तो टीना कहती है, अरे नहीं नहीं माया, मुझे माफ़ कर दे। असल में क्या हुआ, मैं जब भी तेरे पास आके बैठी ना, तो मुझे तेरी परछाई देखकर ऐसा लगा जैसे छाया की परछाई है। मैं भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, पर मुझे जब लगा तो मैंने तुझसे ये बात मुंह से फिसल गया, और मैं कैसे इस बात को मैनेज करूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं मजाक कर रही थी। तो माया को ये बात अजीब लगी। माया ने टीना से कहा कि देख, इस तरह का मजाक आइंदा मत करना। टीना कहती है, ठीक है चल छोड़। पर वही बात पता नहीं क्यों घर में आकर माया को बहुत ज़्यादा खल रही थी कि टीना ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छाया की जो परछाई है वो तो मेरी परछाई जैसा ही होगी ना, क्योंकि हम दोनों तो जुड़वा बहनें हैं। पर क्या सच में ऐसा कुछ टीना ने नोटिस किया था और मैं भी नोटिस कर रही हूँ? फिर से वही सब उद्भट चीज़ें ना माया के दिमाग में चलती रहती है। खाना खाने के लिए उसकी माँ उसे नीचे टेबल पर बुलाती है। वो खाना खाते वक्त सोचने लग जाती है। उसकी माँ और उसके पिताजी कहते हैं, माया तुम फिर से उस सब चीज़ों के बारे में सोच रही हो? देखो बेटा, छाया हमारी हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो भी हुआ वो सब चीज़ें हमारे बस में तो नहीं था। अब हमें छाया को भूलना ही पड़ेगा। उसका अंतिम संस्कार सब कुछ ठीक तरह से हो गया था, पर एक चीज़ नहीं हुआ था। तो उसके पिताजी कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? तो माया भी अपनी माँ से कहती है, क्या एक चीज़ नहीं हुआ था? क्या नहीं हुआ था माँ? तो उसकी माँ चुप हो जाती है और कहती है, कुछ नहीं। फिर चली जाती है खाना कंप्लीट करके। सुबह उसके पिताजी उसके माँ से कहती है, क्या क्या तुम कल रात टेबल पे बैठ के बोल रही थी कि एक चीज़ नहीं हुआ? सब कुछ तो हमने किया, उसका श्राद्ध, जो कुछ भी था, 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना, सब कुछ तो किया। फिर ऐसा क्यों कह रही थी कि एक चीज़ नहीं हुआ? कौन सी ऐसी चीज़?
तो उसकी माँ कहती है, नहीं ऐसी कुछ खास बात नहीं है, पर शायद वो करना भी हमारे लिए संभव नहीं था। ये बात जो है वो छाया चुपके से सुन लेती है और छाया अपनी माँ के ऊपर जोर देती है कि माँ ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कौन सी चीज़ है जो नहीं हुआ, आप बताइए ना। तो उसकी माँ कहती है, ऐसी कुछ बात नहीं है, बस हमेशा इंसान जब मरता है तो क्या उसकी सारी ख्वाहिशें संपूर्ण होता है? पूर्ण तो नहीं होता, कुछ कुछ ख्वाहिशें रह ही जाता है। हर इंसान का हर ख्वाहिश तो पूर्ण नहीं होता ना, इसलिए कुछ ऐसी ख्वाहिश ज़रूर होगी जो छाया की नहीं पूर्ण हुई होगी। बस इसी की बात थी। तो माया कहती है, मतलब आप जानते हो कि कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं पूर्ण हुआ? तो उसकी माँ कहती है, हाँ, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर बाकी सब कुछ ठीक ठाक से हमने किया, यही बड़ी बात है। किसी भी तरह से उसकी माँ जो है माया को ये नहीं बताया कि आखिर क्या बात थी, लेकिन माया ने भी उस बात को छोड़ दिया। एक दिन क्या होता है कि माया की माँ और पिताजी एक शादी में जाते हैं। उस दिन माया को अकेले रहना पड़ता है। वो अकेले खाना वगैरह खाती है और फिर सोने चली जाती है। उसकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ उसे फ़ोन में कहती है, माया तुम खाना खा के सो जाना। तो माया कहती है, हाँ सो जाऊँगी, थोड़ी सी पढ़ाई का कुछ काम है, वो करते ही सो जाऊँगी। तो उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, आज हम लोग थोड़ा सा देर से आएंगे ना, तो तुम कोशिश करो सो जाने की, हमारे पास बाहर का चाबी है, हम लोग खोल के अंदर आ जाएंगे। तो माया कहती है, ठीक है, बस थोड़ी सी काम है, करके सो जाऊँगी। फिर फ़ोन रख देती है। माया पढ़ाई के लिए बैठ जाती है। अचानक वो देखती है टेबल में जिस हाथ से वो लिख रही थी, वहाँ पे एक दूसरे ही हाथ का परछाई आ रहा था। सामने वाले दीवार में एक दूसरे ही परछाई, ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ नहीं है, कोई दूसरा ही हाथ है। इस बार माया बहुत ज़्यादा डर गई और बहुत ज़्यादा अजीब हो गई और फिर धीरे धीरे अपना जो कलम है उसे रख दिया। तो वो नोटिस करता है कि जो परछाई वो देख रही थी सामने वाले दीवार पे, टेबल लैंप में जो परछाई आ रही थी, वो फिर से कुछ लिख रहा था। और जो लिख रहा था वो उसकी डायरी में हो रहा था, मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है उसे पूर्ण करो माया, उसे पूर्ण करो, वरना मेरी आत्मा जो है शांति नहीं मिलेगी। तो इस बार माया बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी माँ पापा के इंतज़ार करती है। ऐसे में उसकी माँ पापा जब आते हैं तो माया अपनी माँ से बहुत झगड़ा करती है कि आप मुझे बताओ कि छाया की ऐसी क्या उम्मीद थी जो हम लोग नहीं जानते। तो उसकी माँ कहती है कि छाया की मौत एक्सीडेंट की। उसकी माँ कहती है कि माया सुनो, जब तुम लोग 10 साल की उम्र में थे तो तुम्हें एक बीमारी हुई थी। उस वक्त मैं एक बाबा जी से जाके मिली थी। वो बाबा जी काफ़ी प्रसिद्ध मायावी थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम माया की जान बचाना चाहती हो तो 5 दिनों के लिए छाया को एक मौत के संकट में डाल दो, पर याद रखना इस 5 दिनों में अगर छाया को तुमने बचा लिया, उसे किसी नदी के किनारे या फिर किसी भी जगह पर ऐसा इस 5 दिनों के लिए तुम्हें, इस 5 दिनों में उसकी मौत हो सकती है, लेकिन तुम्हें छाया के इर्द गिर्द रहना होगा, उस मौत से तुम्हें बचाना होगा। इस 5 दिनों में अगर तुमने छाया को बचा लिया तो दोनों ही बच्चे तुम्हारे बच जाएंगे और माया की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये बात छाया को पता थी, पर जब तुम दोनों की 22 साल की उम्र में छाया की तबीयत खराब हुई तो छाया चाहती थी कि उस बाबा जी के बात अनुसार मैं तुम्हें उस संकट में डालूं, उस 5 दिनों के लिए तुम्हारी जान को खतरे में डाल दूं। पर बेटा, मैं जो उस वक्त हिम्मत करके कर पाई, इस उम्र में मैं ये हिम्मत करके नहीं कर पाई। 5 दिनों के लिए तुम्हें संकट में अगर डाल देती तो तुम दोनों का ही मौत हो जाता। 5 दिन मैं तुम्हें कैसे रक्षा करती बेटा। यही बात मैंने छाया की तबीयत जब खराब थी, बहुत खराब थी, तो मैंने छाया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन छाया ने नहीं समझा।
छाया ने चाहा कि अगर मैंने बचपन में उसकी जान बचाने के लिए 5 दिन का संकट झेला है तो माया क्यों नहीं सहेगी। लेकिन अगर उस 5 दिनों में तुम्हारी मौत हो जाती तो छाया की भी मौत हो जाती। इसीलिए मैं इस बार हिम्मत करके वो चीज़ नहीं कर पाई। यही थी उसकी आखिरी इच्छा। और उसकी माँ कहने लगी, छाया बेटा मुझे माफ़ कर देना। मैं और ये कहते ही माया रोने पड़ी अपनी बहन के लिए और कहा, अगर मेरी जान देके अगर छाया की जान बचती माँ तो तुम ऐसा करती। उस वक्त छाया ने डायरी में जो लिखा था उसका लिखा हुआ डायरी अपने आप खुल गया और छाया ने कहा, माँ और माया मैं तुम दोनों को माफ़ करती हूँ इस बात के लिए। छाया इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं बस माया की परीक्षा लेना चाहती थी कि मेरी मौत सुनते ही छाया मेरी मदद करती या नहीं। बस कहानी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।